गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। आवाज जा रहा है ना? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर।
अच्छा, आज और कल एक काम करते हैं कि एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, ठीक है। यस सर। स्प्रिंग में सर। नहीं, स्प्रिंग में नहीं अभी, मतलब उससे हट के कुछ काम करते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे आपका वो था ना हॉस्टल वाला प्रोजेक्ट, यस सर। तो वो कुछ बड़ा आगे है। सर नहीं, इधर कुछ काम नहीं कर पाए, मतलब वो डीए से मतलब उसमें सर रह गए थे सर। अच्छा, यस सर। तो चलिए इसी में थोड़ा सा मतलब कुछ करते हैं, मतलब गिट एंड गिटहब को लेके स्पेशल है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी क्या करूंगा, अब मान के चलिए कि जैसे ये इंटर्नशिप जैसा हो गया छोटा सा, ठीक है। तो एक यस सर। प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मतलब अभी काम आपको करना है, करके लगभग आप ही को देना है ये काम, ठीक है। दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यस जितना दीजिए इसमें, और कोशिश कीजिए इसको कंप्लीट करने का, है ना। सर। तो जैसे कुछ कुछ वाइटल चीजें हैं जो मेरा भी प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस करना चाहूंगा मैं भी, जैसे पुल रिक्वेस्ट मान लीजिए ना गिटहब में। तो यस ये सर। हम लोग बिल्कुल अभी करके देखते नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा करके देख लेते हैं, तब तक मतलब वो जो हाइबरनेट वगैरह में जो है मैं भी कल परसों नहीं काम कर पाया बिल्कुल। तो वो सब यस देख सर। लूंगा, ठीक है। और फिर हम लोग स्प्रिंग वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो यस सर। जैसे एक रेपोजिटरी हम लोग होस्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज एक नया, तो स्मॉल में रखते हैं हॉस्टल। उसके बाद यस में डैश, ठीक है, 2001 ऐसे करके इसको नाम दे देते हैं ना, ठीक है। सर। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आप भी बताते जाइए, ठीक है, क्या करना नहीं करना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें यस। जैसे आई डिस्कस्ड इन अदर बैचेज ऑल्सो। तो अभी तक वो मैंने ट्राई भी नहीं करके देखा, ट्राई भी करना है। जैसे कि ये रीडमी फाइल, ठीक है, ये कभी भी हम लोग नहीं डालते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी ये है डालना कुछ, चाहिए। हाँ, ये डालना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ही देख लीजिए, ठीक है, लारावेल स्लैश लारावेल गिटहब है ना। यस तो सर। पूरा पूरा इसका जो पैकेज हमारा, ये पूरा पूरा फ्रेमवर्क गिटहब पे ये दिखे ना। तो अब इसको जब देखिएगा कितना यस सर। सुंदर तरीके से डॉक्यूमेंटेड रहता है, देखिए ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यस फिर नीचे डॉक्यूमेंटेशन। जाइएगा ना, तो यूल सी, देखिए ना, तो अच्छा से एकदम डॉक्यूमेंटेड रहता है, देखिए सारा चीजें, ठीक है। तो अब यस सर। ये डॉक्यूमेंटेशन जो सिर्फ रीडमी से हो रहा है या कहीं और से भी हो रहा है, ठीक है, वो भी हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज मान लीजिए कल को कोई अच्छा प्रोजेक्ट है ना, आप ऐसा रखिए, तो यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट लाइक दिस, है ना। इस तरह से डिस्क्राइब करने का आप यस। कोशिश कीजिएगा। तो ये सब चीज भी छोटा मोटा, मतलब सिर्फ मतलब कोड ही नहीं, उसका प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बहुत हमको दोनों ही, कोड तो रोबस्ट होना ही चाहिए, अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब यस छोटा मोटा सर, चीजें इसके लिए जो, टैबलेट वगैरह हाँ, भी यूज किया होगा सर, ये सब। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो यूज किया ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू यस। अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना। जैसे अब वहां से कुछ कुछ आप मान लीजिए अभी रेपोजिटरी बनाते समय सेलेक्ट कीजिएगा, तो आई थिंक वहीं से ये सब तो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर अगर कोई लोगो है मेरे ख्याल से वो अपलोड कीजिएगा तो लोगो यहाँ पे डाल देगा, है ना। एंड देन दिल बी यस सर। सेक्शंस ऑब्वियसली, ठीक है, कि आपका सेक्शंस होगा, सेक्शंस के हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अबाउट रीड मीस करके, देखिए, ठीक है। तो टू टेल अदर पीपल व्हाई योर प्रोजेक्ट इज यूजफुल, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ आप बना सकते हैं, तो उसका, ठीक है, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो दिस वी हैव टू, ठीक है, देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, ये रीडमी डॉट एम डी, ठीक है। तो इसको ही यस बनाने सर। का तरीका होगा, तो वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगेन ये जो होता है एम डी, आई थिंक इट्स मेटा डेटा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो डॉट एम डी एफ आई एल ई फाइल है ना, ठीक है, जैसे गिटहब में बहुत यस। बार दिखता है हम लोग को। तो व्हाट इज एम डी फाइल, है ना। तो प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, ऐसे बोल रहा है साफ साफ, ठीक है यहाँ पे। तो और कुछ है क्या यहाँ पे, मार्क डाउन डॉक्यूमेंट, सॉरी, है ना, यही था मार्क डाउन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसे डॉट एम डी है। तो अब यहीं पे, अब इसका जैसे दिख रहा है हम लोग को पीछे में कुछ कुछ फॉर्मेट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न दैट फॉर्मेट ऑल्सो, किस तरह से हमको ये बनाना है। तो डेफिनेटली इसी फाइल से मेरे ख्याल से वो बन गया होगा, वो जो इसका आ रहा है ना ये वाला, यस ठीक है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू यस डू सर। दैट। कभी एक ऐड तो कर देंगे हम लोग। तो दिस इज द रेपोजिटरी, ठीक है। और उसके बाद में एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट के साथ ऐसे ट्राई किया हुआ था, तो इसी में नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, MGAY, ठीक है। और बैच आईडी दे देते हैं यहाँ पे, वो बस 2001 इस तरह से डाल देते हैं। ओके, तो फिलहाल इसको पब्लिक रखेंगे बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा इसमें हमने डीप एनालिसिस नहीं किया, या
कोई अभी इस लेवल पे हम नहीं सोच रहे कि इसको, मतलब जिस दिन अच्छा हो जाएगा उस दिन फट करके हम ये चेंज कर देंगे ना, प्राइवेट कर देंगे इसको, इफ इट इज सेलेबल है सही। ना, अगर हम बेच सकते हैं उस क्वालिटी को अचीव कर लेते तो विल चेंज इट टू प्राइवेट, है ना। वी वोंट वांट एनीवन टू डाउनलोड इट, ठीक है। बट एज फॉर नाउ, क्योंकि यस हो सकता है आपको भी डिस्प्ले करना हो, किसी को दिखाना हो प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसको हम पब्लिक रख सकते हैं अभी फिलहाल, यस ठीक है। हालांकि जब वैसा समय आएगा तो यस। आप इसको फॉर्क कीजिएगा, मतलब यू विल कॉपी इट, और उसके बाद में आप मतलब इसका एक वर्जन आप अपने भी उसमें गिटहब में रखिए, ठीक है। तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी पब्लिक बनाते हैं सो दैट एनी वन कैन व्यू इट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में भी ये सब चीजें, जैसे हम यहाँ पे रीड में डाल देंगे, ये फाइल को डाल देंगे, एंड विल लर्न हाउ टू राइट रीड मीज ऑल्सो, है ना, ठीक है, ये भी सीखना होगा। गिट यस इग्नोर ऑलरेडी जाएगा वहाँ पे, एक फाइल बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो कुछ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, बट सिंस इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक पीएचपी, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और चीजें कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब मिल के कीजिएगा तो अच्छा रहेगा इसमें, जैसे कि अभी देखिए जितना भी फ्रेमवर्क्स है ना, ठीक है, तो मोस्ट फ्रेमवर्क्स, ठीक है, आर एक्चुअली दे आर कमांड लाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सी यस एल सर। आई जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं वो वेब पेज को लोड करने का काम करता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जैसे हर जगह, जैसे डॉट नेट में हम लोग रिटर्न व्यू लिखते हैं वहां पे भी, ठीक है, यू विल सी इन अदर केसेस, मोस्ट केसेस में देखते हैं रिटर्न व्यू, ब्रैकेट में व्यू का नाम, या सिंपली रिटर्न व्यू ऐसे करके लिखते हैं। तो मतलब कोड को कहीं ना कहीं से कॉल किया जा रहा है, उस पेज को, उस फाइल को कहीं ना कहीं से कॉल किया जा रहा है ना, ठीक है। एंड इन मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जहाँ पे स्पेशली वो टेम्पलेट इंजन यूज होता है, तो ये फाइल को जनरेट किया जा रहा है फ्रॉम समवेयर, है ना, बिकॉज डॉट नेट में हमने देखा सी एस एच टी एम एल नाम रहता है, ठीक है। इसमें देखा लारावेल में हमने देखा कि ब्लेड डॉट पी एच पी नाम से हमको व्यू सेव करना पड़ता है। तो जो अल्टीमेट जो वेब पेज आता है, ठीक है, वो कहीं और से आता है, मतलब दे इज, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है बीच में जो कि क्या करता है, वो जनरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गो टू दैट एक्सटेंड, बट ठीक है, स्टिल हम कोशिश करेंगे कि मतलब थोड़ा सा अपना भी हम कुछ CLI टाइप से काम करेंगे, कि जो हमारा इंडेक्स डॉट पी होगा, इट वोंट बी अ वेब फाइल, ठीक है। तो ये इंडेक्स को हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा एक CLI टाइप का फाइल हो, है ना, ये इस तरह का फाइल हो, और ये हमारा राउटिंग ये सब का काम कर दे, ठीक है। सोचेंगे, अच्छा से सोच के इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा राउटिंग का काम कर दे, ठीक है। सो दैट हम लोग थोड़ा सा वो MVC वाला पैटर्न के हिसाब से कुछ काम कर पाए, ठीक है। तो उस तरह से काम करने से अच्छा रहेगा। तो विल सी दैट इफ वी कैन डू, इट विल बी नाइस, इट विल बी फाइन, ठीक है। तो अभी जो भी कर रहे हैं, देखिए हम लोग स्क्रैच से कर रहे हैं काम यहाँ पे ना, ठीक है। तो स्क्रैच से कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, तो हम लोग कोई पैटर्न यूज नहीं करेंगे अपना इसके लिए, गिट इग्नोर के लिए, है ना। गिट इग्नोर का भी देखिए पैटर्न्स होता है अलग अलग टाइप का, जैसे अगर आप अब ये तो होता नहीं, ये पहले फ्लैश में होता था, ठीक है। तो जैसे कोई एंड्रॉयड पे काम कर रहा है तो उसका हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का फाइल है जिसको आप नहीं भेजते, ठीक है। या अगर नीचे जाके देखिए तो हो सकता है PHP के लिए भी दिया होगा, ठीक है, जे बॉस इज फॉर मेवन, ठीक है। फिर और भी है दुनिया भर का, तो अगर हम जैसे PHP का देखने का कोशिश करें तो पर्ल तो दिया हुआ है, ठीक है। PHP का एक्सप्लिसिट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, पैकर है, ठीक है, पर्ल है, फैल्कन है, और पाइथन तक है, बट देयर इज नथिंग ऑन PHP, है ना, ठीक है। तो कुछ एक्सप्लिसिट ऐसे दिया हुआ नहीं है, तो विल नॉट यूज एनी फॉर्मेट, है, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, इसी तरह से रहने देते हैं। हाँ, लाइसेंसिंग, ठीक है, इसको बाद में भी चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपको फ्री रखना है तो ठीक है, ये कोई भी लाइसेंस मेरे ख्याल से यूज किया जा सकता है अगर फ्री रखना है तो, ठीक है। तो बट मोस्ट पीपल, आप जैसे लारावेल को भी देखिएगा तो इट इज अंडर MIT लाइसेंस, है ना, ठीक है। तो बट पढ़ लेना चाहिए कि लाइसेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वी शुड रीड इट प्रॉपर्ली, ठीक है, देन। बट अभी तक जो समझ में आता है कि फ्री वाला ज्यादातर एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा, MIT लाइसेंस मिलेगा ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए MIT LICEN, तो देखिए रियल लाइफ उसमें है ना, ठीक है, रियल लाइफ सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें बहुत सारा चीज केयर करना पड़ता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है शायद मेरे ख्याल से। तो ये देखिए ना, इट्स ओनली दिस मच रिटन है, नथिंग एल्स, है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लोग इसका फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज सिंपल, है ना। तो देखिए जैसे पढ़ भी लीजिए, ठीक है, आपको कॉपीराइट मेंशन कर देना है, मतलब जब भी जाएगा यस तो। सर, ये अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं मेरी बिल्कुल लाइसेंस। बिल्कुल, एकदम 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 यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। मतलब मेन आप ये फॉर्मेट में डिक्लेरेशन दे रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप बोल रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का परमिशन ग्रांटेड, देखिए ना, परमिशन इज हियर बाय ग्रांटेड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, टू एनी पर्सन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, फाइल्स, जिसको सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, ठीक है, एनीथिंग, एनी मतलब कोई प्रोग्राम या कोई डॉक्यूमेंटेशन जो देते हैं प्रोग्राम के साथ में, उसको भी सॉफ्टवेयर बुलाते हैं हम लोग ना। तो डील इन द सॉफ्टवेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन द राइट टू यूज, कॉपी, मॉडिफाई, ठीक है, मर्ज, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना।
तो ऐसे करके मतलब ये सारा चीज उसको मिल जाता है। तो ये आप देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं इसमें, ठीक है। जैसे यूज के लिए तो आपने यस दिया सर। ही, कॉपी के लिए भी उसको दे दिया, मॉडिफाई करना चाहे तो उसके लिए भी आपने दे दिया उसको, है ना, ठीक है। यस सर। के लिए भी दे दिया, पब्लिश के लिए भी दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना। या ये इनफैक्ट आपने ये भी दे दिया, सब लाइसेंस भी कर सकता है ये, देखिए, है ना, ठीक है। या सेल भी कर सकता है इनफैक्ट, ठीक है। मतलब आपका प्रोडक्ट से वो कमा भी सकता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू सी दिस, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड टू परमिट पर्सन्स टू whom द सॉफ्टवेयर इज फर्निश्ड टू डू सो, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, है, ठीक है। कि मतलब वारंटी वगैरह नहीं होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। कि द above copyright notice and this permission, ठीक है, notice shall be included in all the copies of substantial portions, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर। और मतलब हर जगह एप्लीकेबल होगा जो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सॉफ्टवेयर का कोई वारंटी नहीं होगा, देखिए, अगर इससे कोई टाइप का हार्म होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं, देखिए ना। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द वारंटीज ऑफ मर्चेंटेबिलिटी, फिटनेस और पर्टिकुलर पर्पस एंड नॉन इन्फ्रिंजमेंट इन नो इवेंट शेल बी ऑथर्स, मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम लोग कोई डैमेज के लिए, कोई लाइबिलिटी के लिए वो नहीं, देखिए ना, होल्डर्स बी लायबल फॉर एनी क्लेम, ठीक है, डैमेज और अदर लाइबिलिटी करके, ठीक है। तो हमारा उसमें कुछ नहीं होगा, वेदर इन एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और अदरवाइज अराइजिंग आउट फ्रॉम लाइक दिस। तो मतलब आप ये ऊपर में ये परमिशन दे दिया आपने, कोई भी चाहे यूज कर सकता है, सेल भी कर सकता है इसको, पब्लिश भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसके साथ में। बट हम कोई रिस्क नहीं लेते, अगर इसको यूज करते हुए अगर कुछ लॉस होता है किसी का, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंपली, है, ठीक है। तो दैट इज एमआईटी लाइसेंस, है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल है इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बोल दीजिए कि एमआईटी लाइसेंस के तहत ये बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो लुक फॉर अदर लाइसेंसिंग, ठीक है, बाकी में देखने की कोशिश कीजिए। ये सब में वही लिखा होगा जितना फ्री वाला है, ठीक है। और ये सिंपल है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। ठीक है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो चलिए, अभी अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है इससे, है ना, ठीक है। तो लेट्स गिव दैट, है ना, ठीक है। और ये वहीं से आ रहा है, ओपन सोर्स एमआईटी की तरफ से ही आ रहा है कुछ, है ना, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट भी लेके रखा जा सकता है आराम से, ठीक है। ऐसे पीडीएफ तो कहीं निकालने का ऑप्शन नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस थिंग। सामने रखना चाहिए कि हाँ क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, पता रहना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। ओके, सो तो ठीक है, तो पढ़ लिया हमने, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एमआईटी लाइसेंस, है ना, ठीक है, कि ये हम यूज करेंगे। और बोल भी रहा है कि ठीक है, लाइसेंस टेल्स अदर्स, ठीक है, व्हाट दे कैन एंड दे कांट डू विद योर कोड, है ना, ठीक है, इसके बारे में और पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद में अभी जो सेटिंग्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेन नाम का डिफॉल्ट ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप डिफॉल्ट ब्रांच को चेंज कर सकते हैं सेटिंग से, ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है, ओके फाइन, देन यू आर क्रिएटिंग अ पब्लिक इन योर पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। ऑल राइट, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे और एक फैसिलिटी है, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, आई थिंक, तो ये लोग बोलते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, बट ठीक है, पर्सनली बना सकता है कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि जो मेल आईडी है ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी, इट्स नॉट अ पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। तो चलिए, हमारे ये बन गया। वी हैव टू फाइल्स ओवर हियर, ठीक है, अभी फिलहाल, ठीक है। तो चलिए, अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको पता ही है, इसको क्लोन करना, बट देयर अदर ऑप्शंस है ना, ये सब जैसे लाइक इश्यूज, ठीक है ना, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, एक्शन, देन ये जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग क्या है, ये सब हम लोग कुछ नहीं जानते अभी, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीस थिंग्स, है ना। और जैसे ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट नहीं जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का ट्रैकिंग का तरीका है ना, ठीक है। कि अगर आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब कौन किस चीज पे काम कर रहा है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स कैन बी ट्रैक फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग ने कभी यूज नहीं किया, अभी इसके लिए हम लोग वो ट्रेलो और पता नहीं कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको दिया हुआ है, तो वी हैव टू सी किस एक्सटेंट तक है, लिखा है ना, बिल्ड लाइक अ स्प्रेडशीट प्रोजेक्ट टेबल्स, ठीक है। गिव यू ए कैनवास टू फिल्टर, ठीक है, सॉर्ट एंड ग्रुप इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट, है ना, टेलर देम टू योर नीड एंड कस्टम फील्ड्स, ठीक है, एंड सेव व्यूज करके। तो मतलब जितना आपका इश्यूज होगा, पुल रिक्वेस्ट आप रेज कीजिएगा, सब एक जगह दे देगा। और मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, तो विल सी, ठीक है, विल ट्राई टू सी, ठीक है।
फिर जैसे कुछ विकीज है, देन सिक्योरिटी है, सर। इनसाइट्स है, सेटिंग्स है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा हमने काम नहीं किया, मोस्टली वी ऑपरेट ऑन दिस टैब, है ना, कोड पे हम काम करते हैं। तो अभी मेरा विजन ये भी है, ठीक है, कि ये सब चीज पे भी काम करना सही ढंग से, है ना। चलिए, देन दिस ब्रांच शुड बी यस प्रोटेक्ट सर। एक्चुअली, है ना, दिस ब्रांच शुड बी प्रोटेक्टेड। तो मैं देखता हूँ कोई सिंपल तरीका है क्या जिससे कि प्रोटेक्ट कर सके कि, देखिए अभी मैं जो विजुअल स्टूडियो यूज करता हूँ, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में मैं भी ये अकाउंट को यूज नहीं करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो इवन मुझे भी अपने आप को बाहर से क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बाहर से ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इसमें काम करना पड़ेगा। तो आई बी अनदर यूजर एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट को होस्ट कर दिया एक्चुअली, ठीक है। बट जैसे आप एक यूजर होंगे अलग से, मैं भी वैसे यूजर होऊंगा, और हम लोग मिलके क्या करेंगे, मिलके इसमें काम करेंगे एक तरह से, ना, ठीक है। तो आई शो यू दैट, ठीक है। सर आप किस अकाउंट की बात कर रहे थे सर? जैसे जो गिट इसमें जो विजुअल सर स्टूडियो आपने में जो दिया। रहता है ना, ठीक है, जो हाँ। विजुअल स्टूडियो में रहता है, जिसे मैं दिखाता हूँ, लेट विजुअल स्टूडियो ओपन। जिसे अपने वहाँ पे साइन इन कर रखा है सर। हाँ, जिस पे हम लोग ने साइन इन, जिस नॉर्मली साइन इन करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। सर मेरा गिटहब तो सर ये VS कोड तो गिटहब से भी सर उसमें लॉग इन करके रखे हैं सर। हाँ, वही सेम सेम मेरा भी है, ठीक है, लॉग्ड इन तो है मेरा भी। लेकिन जैसे मेरे पास में बहुत सारा अकाउंट है ना, जैसे अभी फिर से अगर मैं ये खोल के देखूं, जैसे ये देखिए विंडो है ना, तो दीज आर द अकाउंट दैट आई ऑपरेट ऑन जीमेल, है ना, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच अकाउंट है, ठीक है। तो पांच अकाउंट है मेरे पास में, ठीक है। तो अब अलग अलग काम के लिए, जैसे अभी जितना प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है सब यस यहाँ पे सर। रख रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिपोजिटरीज हियर आर प्राइवेट, ठीक है, जो प्रोडक्ट का मेरा है, ठीक है। इसमें अभी तो कुछ खास मैंने काम नहीं किया है। क्लास वाला सारा इसमें, जैसे अभी भी आपका बनाया मैंने यहीं पे बनाया है, ठीक है ना, इसके अंदर में बनाया। फिर इसमें भी यस कुछ सर। है, ठीक है, ये सब में भी है। वहाँ चेतन साधना इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, तो वहाँ का अगर कोई रेपोजिटरी रहता है तो यहाँ बनाता हूँ, या पर्सनल कुछ प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो आई क्रिएट इट हियर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब इतना सारा अकाउंट है, बट अब सारा अकाउंट से तो हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में नहीं वो कर सकते ना, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही यस। है। तो यस पहले सर। मैंने एक बार ट्राई भी किया था कि मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ रखा जाए विजुअल स्टूडियो के अंदर में, ठीक है, तो बट वो टीडीएस भी था, और ठीक भी नहीं लगा मुझे बाद में, ठीक यस। है, और हुआ भी नहीं सही ढंग से। तो सिंगल अकाउंट इज गुड एक्चुअली। तो मैंने भी देखिए गिटहब का जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उससे मैंने साइन इन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ता है, किसी भी अकाउंट से मैंने बनाया है मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली मुझे इस आईडी को कोलाबोरेटर के तौर पे वहां पे जोड़ना पड़ता है। तो दिखाता हूँ मैं कैसे जोड़ता हूँ वो, ठीक है, एज ए कोलाबोरेटर मुझे जोड़ना पड़ता है। तो लेट मी यस सर। शो दैट, ठीक है। तो बट उससे पहले थोड़ा सा सिक्योरिटी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं, एक बार देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स मेंशन्ड हियर। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे अभी तो डिसेबल्ड है यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्टिंग, कोड स्कैनिंग अलर्ट्स, और कुछ 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 है यहाँ पे। तो एक बार इसको देखते हैं, सेटअप सिक्योरिटी पॉलिसी में स्टार्ट सेटअप। मुझे सिर्फ वो मेन ब्रांच को ये करना है, ठीक है, प्राइवेट करना है। तो एक सिक्योरिटी एमडी सिर्फ बना दिया, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और तो समझ यस। में नहीं है मुझे ये बात है, ठीक है, कि क्या हुआ ये। तो नहीं, मैं यस कैंसिल सर। कर देता हूँ, ये समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। तो लेट मी रिमूव इट। तो सिक्योरिटी में जाने से यही मिल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी दिस डिपेंड, तो नहीं, ये सब सेटअप करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वहाँ पे जाएगा, सीक्रेट स्कैनिंग, कोड स्कैनिंग, फिर डिपेंडा बॉट, ओके, देन पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी देखते हैं। नहीं, फिर ये भी वही है, सेटअप करना पड़ेगा। तो लेट मी सी दिस, है ना। ऐसे सेटिंग्स में जाता हूँ मैं वहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो डिफॉल्ट ब्रांच तो ठीक है, मेन है, ठीक है। द ब्रांच इज कंसिडर्ड द बेस ब्रांच इन योर रेपोजिटरी अगेंस्ट विच ऑल पुल रिक्वेस्ट एंड कोड कमिट्स आर ऑटोमेटिकली मेड, है ना। और उसका ना अनलेस यू स्पेसिफाई अ डिफरेंट ब्रांच, ठीक है। तो हमको, या कोई भी डेवलपर कभी भी डिफॉल्ट डिफॉल्ट ब्रांच में काम नहीं करता है, ठीक है। ओनली आफ्टर कोड रिव्यू हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे पहले तो पॉलिसी रहता था पहले यस से कि एक दो रिव्यू जरूरी होता था, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, प्रिजर्व सर। दिस। जो भी सर हम जो भी करके सबमिट करेंगे सर, उसको फिर आप रिव्यू करके उसको फाइनल करिएगा। हाँ, उसको फाइनल करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए ना यहाँ पे अलाउ मर्ज कमिट्स रिव्यू करके, के ठीक बाद। है। हाँ, रिव्यू के बाद में, ठीक है, यस सर। रिव्यू के बाद में। तो ऐड ऑल कमिट्स फ्रॉम द यस सर। हेड ब्रांच, ठीक है, टू बेस ब्रांच, है ना, विद अ मर्ज कमिट करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर डिफॉल्ट पुल टाइटल एंड कुछ कुछ आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आया मुझे, अभी फिलहाल देखना पड़ेगा मुझे। तो अलाउ सजेस्ट सर अपडेटिंग पुल रिक्वेस्ट ब्रांचेस, हाँ बोलिए बोलिए। सब ब्रांच मैनेजर आप रहेगा और ये बेस सब ब्रांच मैनेजर आपको
हाँ यही है हाँ। ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो मेन में मर्ज करने का काम होगा वो मेरा होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि मेन हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ब्रांच है एक्चुअली, या बेस ब्रांच बोला यस। जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब वही ब्रांच होगा जो जिसको हमको डिलीवर करना है, ठीक है। यस और जब चाहे वो मैं काम करूं या आप काम कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट ब्रांचेस में काम करेंगे। जो काम आपको दिया गया आप अपना ब्रांच में कीजिए, ठीक है। उससे ये होगा ना कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी होता है, ठीक है, हम लोग को वो जो चीजें है वो अपडेट नहीं करना है इसमें मेन ब्रांच में, ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसे डिलीट कर दीजिए उसको, है ना, ठीक है। तो मेन ब्रांच साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब जब हम एकदम यस 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ इसमें फीचर ऐड करना है, साथ में भी ऐड कर सकते हैं बैठ के, है ना। कि जब मर्ज करना है तो साथ में बैठ के हम लोग मर्ज कर लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ डिफरेंट यस। थिंग, है ना। लेकिन मतलब वो क्लीन रहना चाहिए, कि जब तक मतलब पूरा एकदम श्योर ना हो जाए कि ये चीज वहां ऐड नहीं होना चाहिए, तब तक हमको ऐड नहीं करना है ना, ठीक है। तब तक आप टेस्ट कीजिए, अपना वाला ब्रांच आप टेस्ट कीजिए, मेरा वाला ब्रांच मैं टेस्ट करूंगा, है ना, ठीक है। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले रहता था, अभी काफी चेंजेस हुआ है, इधर उधर काफी आ गया है। तो जैसे यहाँ पे लिमिट हाउ मेनी ब्रांचेस एंड टैग्स कैन बी अपडेटेड इन अ सिंगल पुश करके इंक्लूड LFS। तो ये देखना पड़ेगा, मुझे भी ट्राई कर लेना होगा। ये तो खैर वो है, मतलब अगर आपको ये डिलीट करना है या कुछ कुछ करना है तो उसके लिए दिया हुआ है चीजें। तो आई फाइंड आउट दैट ऑप्शन, है ना, ठीक है। या सिक्योरिटी में पहले तो ऐसा नहीं आता था, पहले तो कुछ ऑप्शंस आता था, है ना, ठीक है। एंड है बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर, कोड सिक्योरिटी एंड एनालिसिस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हाँ, प्राइवेट वर्नर रिपोर्टिंग, डिपेंडेंसी ग्राफ आया, कुछ आया कुछ आया। कोड स्कैनिंग नहीं, ये भी मतलब ऑटोमेटेड ही, ज्यादातर टूल्स मुझे ऑटोमेटेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई सी दैट थिंग, ठीक है, वो जो पहले होता था वो मैं देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि मतलब किस तरह से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं मेन ब्रांच में, जैसे कि लिख के भी देखते हैं, PREVENT प्रिवेंट, COMMIT कमिट, ठीक है, टू जैसे आ रहा है ना मास्टर गिटहब, ठीक है, या टू, ठीक है, बेस ब्रांच या मास्टर ही लिखते हैं, ठीक है। पहले बाय डिफॉल्ट मास्टर होता था, अब मेन हो गया, है ना। तो जैसे बोल तो रहा है यहाँ पे, ब्रांच सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, बट यू हैव टू हैव, अच्छा, पे फॉर अ टीम्स अकाउंट बोल रहा है, ठीक है, तब जाके होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 साल पहले, अच्छा तो उस समय और आज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, सिंस ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर गिटहब हैज एडेड न्यू ऑप्शन, ठीक है, फॉर दिस टू द रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच UI दैट अलाउस, है ना। रिक्वायर पुल, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था असल में, कि मतलब जब तक पुल रिक्वेस्ट नहीं होगा तब तक मतलब मर्जिंग नहीं होगा, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक रिक्वेस्ट रेज कीजिएगा, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। यस। मतलब मैं काम किया तो आपको एक बार चेक करना है, वेरीफाई करना है, और आपने अगर काम किया तो मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, तो बिना देखे हुए कि अच्छा क्या कोड लिखा गया है, ठीक है, फॉर्मेलिटी ही हो, ठीक है। तो बिना उसको देखे हुए मर्जिंग पॉसिबल नहीं होगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो एक बार मतलब रिव्यू जरूरी है, ठीक है। तो व्हेन enabled all commits must make a non protected branch, ठीक है ना, ठीक है, and submitted via pull request with the required number of approving, ठीक है, reviews। जैसे अभी तो हम लोग 1 1 रखेंगे बिकॉज ये मेंबर्स नहीं ज्यादा है, ठीक है, बट टीम में ज्यादा मेंबर्स होता है, ठीक है, स्पेशल सीनियर मेंबर ज्यादा रहता है, तो वहां पे क्या करना होता है, मल्टीपल रिव्यूज भी ले सकते हैं आप, है ना, ठीक है, 2 3 पुल रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। एंड नो चेंजेस रिक्वेस्टेड बिफोर इट कैन बी मर्ज टू अ ब्रांच, ठीक है, दैट मैचेस दिस रूल करके, है ना। तो सेटिंग्स, ब्रांचेस और ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स में जाना पड़ेगा, तब जाके रूल को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक बार बैक जाते हैं, बैक जाते हैं। अच्छा यहाँ था ना हमारा, ये वाला था। तो ये ब्रांचेस में जाना होगा, तो फिर ये रहा, ठीक है, यू हैवंट प्रोटेक्टेड एनी ऑफ योर ब्रांचेस, है ना, ठीक है, तो हमको सिर्फ मेन को प्रोटेक्ट करना है। तो ब्रांच नेम का पैटर्न दिया है कि कौन सा ब्रांच को वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MAIN मेन ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायर पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, ठीक है। और उसके बाद में कन्वर्जन सिग्नल कमिट लीनियर हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट टू सक्सीड लॉग ब्रांच, ब्रांचेस रीड ओनली यूजर कैन नॉट पुश टू द ब्रांच, नहीं ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। एंड डू नॉट अलाउ, ये भी बुरा नहीं है, लॉग ब्रांच अगर करेंगे रीड ओनली रहेगा और हम मर्ज कर सकेंगे, तो आई थिंक इट विल बी नाइस, ठीक है। डू नॉट अलाउ बाय पासिंग द अबव सेटिंग्स, और क्या है, अलाउ फोर्स पुशेस, अलाउ डिलीशंस करके ना, तो नहीं ये तो डिलीशन तो ऐसे भी अलाउ नहीं करना है। और ये भी है ना। तो अभी एक काम करते हैं, अ, अच्छा, आफ्टर आफ्टर सम इनिशियल कमिट्स, है ना, कुछ इनिशियल कमिट्स के बाद में मैं क्या करता हूँ, तब मैं लॉक कर दूंगा ब्रांच को, है ना, ठीक है, देन विल सी दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो ब्रांच कंप्लीटली रीड ओनली रहेगा, ठीक है। अगर मर्ज करना होगा तो फिर दूसरा टाइप से मे बी यहाँ अंदर आके मर्ज कर सकेंगे, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन, ठीक है, वो देखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको और स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी हम काम करने जाए कुछ दिक्कत हो जाए ना, ठीक है, वहां पे। तो
इसे थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, ठीक है इसको। हालांकि नॉर्मली ये होता है, पुल रिक्वेस्ट ज्यादातर लोग यूज करते हैं। व्हेन एनेबल, ठीक है, ऑल कमिट्स है ना मस्ट बी मेड अ यस। नॉन प्रोटेक्टेड, मतलब कोई नॉन प्रोटेक्टेड ब्रांच में आप करना होगा। सबमिट कीजिए, ठीक है, उसको पुल रिक्वेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद में फिर दे कैन मर्ज इनटू अ ब्रांच दैट मैचेस दिस रूल करके, है ना, ठीक है, दैट मैचेस दिस रूल। तो बिना पुल रिक्वेस्ट का नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो ये अगर टिक कर देंगे तो वैसा होगा। बट अभी 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 थोड़ा देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, सो दैट अभी मतलब अपना से हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में, हाँ, जैसे ये और जानबूझ के मैंने पब्लिक इसलिए भी किया था बिकॉज देखिए योर गिटहब फ्री प्लान कैन ओनली एनफोर्स रूल्स ऑन इट्स पब्लिक रेपोजिटरीज, ठीक है, लाइक दिस वन, है ना, ठीक है। और भी लिखा है डिफाइन वेदर कोलाबोरेटर्स कैन डिलीट और फोर्स पुश, ठीक है, टू द ब्रांच, है ना। अब देखिए मेन यूजर मेरे पास है, ये जो जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया है दैट इज मी, ठीक है, वो मेरा लॉगिन है। तो मैं उससे जो भी चाहे कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। बट अभी जैसे मेरा जो दूसरा अकाउंट होगा दैट विल बी ए यस सर। कोलाबरेटर, आप भी कोलाबरेटर होंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हम लोग के पास में कम राइट्स होगा, ठीक है। एंड दिस लॉगिन है ना, दिस यूजर विल हैव मोर राइट्स एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी का रेपोजिटरी है ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए, तो आई वर्क ऑन दिस, ठीक है। यस सर। इस पे काम करेंगे, ठीक है। या एक बार ये एनेबल कर दिया जाए क्या लॉग ब्रांच को, कि रीड ओनली बन जाए, हम लोग पुश ना कर सके। ये सही जब है, रीड ओनली। हाँ रीड ओनली बन जाएगा, हम लोग को अपना ही ब्रांच बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बट फिर अच्छा ये करूंगा एक स्टेप के बाद में, ठीक है, कुछ मैं इनिशियल पहले मर्जेस कर देता हूँ, मतलब वो पुश कर देता हूँ उसके बाद में, ठीक है, विल डू इट। तो जैसे यस वो भी सर। करके भी दिखा दूंगा मैं कुछ कुछ वहाँ पे। तो चलिए आते हैं इस पे, बट उससे पहले, ठीक है, लेट अस गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में ये हम लोग, ठीक है, लेट अस गो टू कोलाबरेटर्स, है ना। अब एडिंग अ कोलाबरेटर इज अ क्रिटिकल थिंग, है ना, क्योंकि कोलाबरेटर आपका रेपोजिटरी में, मतलब ये इसमें, हाँ, रेपोजिटरी में चेंजेस ला सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार पासवर्ड को कंफर्म कर लिया जा रहा है। तो दे दिया हमने, ठीक है। तो अभी बोल रहा है यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर्स येट, है ना। तो अब जैसे या तो आप मेल आईडी यस या सर। उसका गिट का, गिटहब का ये जो नाम है वो दे सकते हैं, जैसे मेरा है ONLITS, है ना, ये मेरा आईडी है इस पे गिटहब पे, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इनवाइट कर दिया, ठीक है। तो अभी इनविटेशन पेंडिंग है, तो सिमिलरली, ठीक है, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, नहीं तो गिटहब में अगर आपको आईडी याद है तो वो आईडी दे सकते हैं। सर आपको हम अपना मेल आईडी टेक्स्ट कर दे रहे हैं सर व्हाट्सएप पे। हाँ कर दीजिए। यस सर। हाँ सर, सर सेंड कर दिए सर। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनवाइट करते हैं, ऑलराइट। तो अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल खोलना है, ठीक है। कंप्यूटर पे खोल लीजिए अगर कंप्यूटर खुला हुआ है तो, ठीक है। तो ऐसे मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं वो ब्राउजर ओपन करूंगा जिसमें, ईमेल है। हाँ, ये ईमेल ओके ईमेल ओपन कीजिए। तो जैसे मेरा वाला ये अकाउंट में है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेल मैंने ओपन किया, यस सर। तो ये देखिए ये जैसे आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इनविटेशन देखना पड़ेगा, तो ये इनविटेशन आपको गिटहब में लेके जाएगा, दैट इज वाई, ठीक है, आप ब्राउजर खोल के रखिए। एंड अगर गिटहब में आपका लॉग्ड इन है, लॉग नहीं होगा तो बोलेगा लॉग इन करने के लिए, ठीक है। अगर लॉग्ड इन है पहले से वहां पे तो, ठीक है, वो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, है ना, ठीक है, उसको। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लाइक दैट, अब मैं कोलाबरेटर बन गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो मुझे भी कोड दिख रहा है, ठीक है। तो नाउ आई एम ऑल्सो कोलाबरेटर हियर। तो ये देखिए अभी इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि मैं अब कोलाबरेटर हूँ यहाँ पे ना, आई एम कोलाबरेटर। सिमिलरली आप वहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका भी यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, एक्सेप्ट इनविटेशन कर दिए सर, कर राइट। दिया ना, अच्छा, तो एक बार रिफ्रेश करके देता, हाँ। तो अब हम लोग दोनों कोलाबरेटर से दिखे हैं, ठीक है, नाउ वी आर कोलाबरेटर से, ठीक है। चलिए देन, अच्छा यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है, आपका नाम भी आ रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, शायद देख लेते हैं, कहीं मैंने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बनाया होगा, लेट मी जस्ट चेक वंस।
से यहाँ पे जाते हैं, योर प्रोफाइल में। अच्छा, यू लॉक न्यू अचीवमेंट विद प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस, शो देम ऑफ बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इन दिस। लेकिन मेरा, अच्छा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, नेम डाला ही नहीं मैंने शायद अभी तक। चलिए, देन प्रोनाउंस योर हिम। चलिए ये सब बाद में डाल दूंगा, लोकेशन वगैरह, देन सेव करके रख देते हैं। ओके, देन अगर एक बार रिफ्रेश करके वापस देखूं मैं, नाउ इट्स कमिंग, है ना। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा चीज ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, इसका तो कोलैबोरेटर कहाँ से देखना होता है सर? कोलाबरेटर्स अब आपका वाला में दिखेगा, आपका वाला में नहीं दिखेगा शायद, क्योंकि ये तो मेरे पास जैसे मास्टर अकाउंट जैसा हो गया ना, ठीक है। अब जैसे ये आप तो इस ये व्यू में देख रहे हैं ना, ऐसे करके देख यस रहे सर। हैं। तो अगर मान लीजिए वो जो रेपोजिटरी है हमारा, ठीक है, जैसे लिस्ट में आ रहा होगा, तो कौन सा था, लर्निंग सॉल्यूशन में अभी क्या बनाया हमने, हॉस्टल, ये हॉस्टल रहा टू है ना। जीरो जीरो। तो जैसे इसमें जाएंगे, देखिए सेटिंग्स का टैब ही यस नहीं सर। आएगा हमारे पास में, देखिए ना, ठीक है। अगर आप वो हाँ दूसरा सर, वाला, वो नहीं है है सर। ना, नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं ना एक्चुअली में। ये तो मतलब ये ओनली यस लर्निंग सॉल्यूशन का रिपोजिटरी है, तो देखिए इसके केस में आ रहा है सेटिंग्स, ठीक है। हमारे केस में सेटिंग्स ही नहीं आ रहा है, यस देखिए ना, ठीक है। तो वो नहीं जो है। भी सिक्योरिटी उसके हाथ में, वो करेगा जो करेगा, है ना, ठीक है। तो सी, इन अ कंपनी व्हेन यू वर्क यस फॉर अ कंपनी, ये सबको एडहेयर करना पड़ेगा, इसलिए एथिक्स सिखाया जाता है ना हम लोग को, कि मतलब क्या क्या एथिक्स हमको मेंटेन करना है, नहीं करना है, वो हमको सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यस सर। जैसे इसका रीडमी में उतना अच्छा से नहीं आ रहा है चीजें अभी, है ना, ठीक है। और अबाउट में भी बस वो एक एक लाइन जो हमने लिखा था उतना ही आ रहा है, देखिए कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर इसको हम एडिट करने जाएंगे एक बार, यस सर। तो आई थिंक मतलब प्रॉपरली इसका कोड भी आना चाहिए हम लोग को लिखने के लिए, कैसा लिखना है नहीं लिखना है। तो अल ट्राई, है ना, मैं इसका देख लूंगा एक बार कि रीडमी डॉट आप भी देखिएगा कैसे लिखते हैं, एंड देन वी कैन। और देखिए ये परमिशन हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग भी चाहने से एडिट कर सकते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। तो ये करके देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक यस है, सर। कि ये सब रीडमी वगैरह चेंज करेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो अब जैसे ये इतना यस आपके सर। पास भी आ गया, इतना मेरे पास भी, सबके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, द नेक्स्ट वेरी थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लोन करना है इसको अपने, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ आ जाना है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, कहीं से भी, मतलब मैं तो नॉर्मली मैंने क्या किया कि इसका प्रोजेक्ट का ऑटो लोड मैंने बंद करके रखा हुआ है, कि मतलब कभी भी मेरा आजकल प्रोजेक्ट ऑटो लोड नहीं होता, बिकॉज आई एम वर्किंग विद सो मेनी, ठीक है, स्टूडेंट्स, और अपना भी प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ, तो देखिए लाइन लगा हुआ है, ठीक है, इतना सारा प्रोजेक्ट रहता है इसमें, है ना। तो अब कौन खुल जाता नहीं खुल जाता, इसलिए मैंने बंद कर दिया, तो मेरा शुरू में स्टार्ट स्क्रीन ही आता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है, या ऊपर में मिल जाएगा मेरे ख्याल से क्लोन का ऑप्शन, ठीक है। या सब पूरा सब चीज को क्लोज कर दीजिए तो डेफिनेटली ये आ जाएगा आपका, स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगा। देन हियर वी हैव, ठीक है, क्लोन ऑप्शन, है ना। तो यहाँ जाएंगे तो देखिए यस क्लोन सर। फ्रॉम गिटहब का ऑप्शन आ गया, ठीक है। पहले थोड़ा सा मुश्किल था, अब विजुअल स्टूडियो बहुत फ्रेंडली हो गया एक्चुअली में ना, ठीक है, इट्स वेरी फ्रेंडली। तो अब यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, तो वो सब आपको दिखा देगा, जितना प्रोजेक्ट है सब दिखा देगा, ठीक है। तो देखिए अभी नया नया में ये खुला हुआ है, तो ये दिखा रहा है हमको, ठीक है, हॉस्टल 2001, इस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब पूछे कहाँ सेव करना है, तो मैंने ऐसे ही इंटर्न प्रोजेक्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ये फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो अपने आप आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम से यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो सेलेक्ट रिपोजिटरी डेस्टिनेशन, और देखिए अपने आप वहाँ पे यस सर। क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि या तो नया विंडो में ओपन करेगा या इसी में, तो अभी इसी में ओपन करने से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज खाली है ये भी। तो ये यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। यस सर। तो देखिए जब तक हमारा ब्रांचेस प्रोटेक्टेड नहीं है ना, या मेन ब्रांच प्रोटेक्टेड नहीं, तब तक हमको एक चीज इंश्योर करना होगा, ठीक है। और ये ट्रस्ट के लिए पूछेगा, तो अपना ही है तो हम लोग यस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं उसको। तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी मेन ब्रांच को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो सपोज अभी मैं कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट में करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ लाइसेंस और रीडमी दिख रहा है ना यहाँ पे, तो कोई प्लान है नहीं हमारे पास में यहाँ पे। तो लेट अस डू दिस, ठीक है, लेट अस क्लिक हियर, ठीक है। और मैं एक नया ब्रांच बना लेता हूँ, तो आई गिव द नेम एज, ठीक है, INITL, इनिशियल अंडरस्कोर ACT, ये अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना ऐसे प्रीफिक्स यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई पुल रिक्वेस्ट है, कोई इशू रेज नहीं किया गया है ना अभी। तो अभी इस ऐसे काम करते हैं, बिकॉज आई हैवंट वर्क मच ऑन दोस काइंड ऑफ फैक्टर्स, है ना, इशू या पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब लेकिन कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से काम करना है हम लोग को, कि अगर जैसे मुझे कुछ बोलना होगा आपको काम करने के लिए, तो एक इशू रेज कर देना होगा, ठीक है।
फिर आप जब काम खत्म कर लीजिएगा तो एक पुल रिक्वेस्ट रेज कीजिए, ठीक है, कि पुल यस सर। रिक्वेस्ट मेरे पास में आ जाएगा तो फिर मैं उसको रिव्यू करूंगा, है ना, इस तरह से। तो अभी जैसे इनिशियल सेटअप किया हम लोगों ने और एंटर कर दिया तो एक नया ब्रांच बन जाएगा। तो बस आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ जो है ना, यहाँ पे मेन कभी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट कोडिंग यू जस्ट सी दैट राइट नाउ, है ना, बिकॉज मेन इज नॉट येट प्रोटेक्टेड, तो ये चीज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाद में देख लूंगा मैं, अगर मतलब वो रीड ओनली बनाने से अगर मेन प्रोटेक्ट हो जाता है और हम आसानी से वहां से मर्ज कर सकते हैं, वो जो उसका पेरेंट जो रेपोजिटरी था वहां जाके आराम से मर्ज कर सकते हैं, देन आई डू इट, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी थिंग, जैसे आप ये नया ब्रांच बनाते हैं तो मेक श्योर इसको पब्लिश कर दीजिए ना, ठीक है, ब्रांच को पब्लिश कर दीजिए सो दैट वो ऑनलाइन चला जाएगा, है ना। यस सर। तो ऐसे करके जाके वहाँ पब्लिश होगी। अब देखिए पहले ही बोल रहा है कि क्या आपको इसका ये बनाना है, पुल रिक्वेस्ट बनाना है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कोई काम ही नहीं किया, तो क्या पुल रिक्वेस्ट बनाना है, अभी नहीं बनाना है, ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी जो भी काम करूंगा मैं इस ब्रांच यस में होगा, सर। ठीक है, वो मेन ब्रांच में नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये आप पर्सनल रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं किस नाम से आपने ब्रांच को स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये एक नॉन सिक्योर ब्रांच है एक तरह से। तो आप काम कीजिए, ठीक है, एंड लेटर ऑन जब पुल रिक्वेस्ट कीजिएगा तो किसी को पता चलेगा कि अच्छा इस नाम से ब्रांच है, ठीक है। और हम पब्लिश करेंगे ना, तो पब्लिश करेंगे तब जाके यहाँ पे आता है ये ब्रांचेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये ब्रांच यहाँ नहीं आता, जैसे अभी अगर अब तो आ जाएगा कोड में मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कोड में मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देखिएगा तो देखिए ये भी आ गया, इनिशियल सेटअप आ गया ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच। लेट मी सी कि दूसरा वाला में आता है कि नहीं आता है। इसमें अगर एक बार रिफ्रेश करें, क्लिक करें तो हाँ आ गया है ना, ठीक है। बट क्लोन जब भी कीजिएगा, ठीक है, तो मेन को ही क्लोन करना यस होगा सर। हम लोग को, ठीक है, बिकॉज जो भी काम होगा यहीं से स्टार्ट करना होगा ना, जो मेन का स्थिति है वहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू फीचर, जब भी बोला जाएगा, ठीक है, तो हमको मेन को ही क्लोन करके क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू क्लोन अदर थिंग्स, है ना, ठीक है, अदर रेपोजिटरी क्लोन नहीं करना है, ठीक है। तो उसी उसी ब्रांच पे हमको मतलब क्लोन करके और फिर आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देन यस सर। अब ठीक है, और बाकी का ब्रांचेस टच भी नहीं करना है हम लोग को, बाकी का ब्रांचेस को टच नहीं करना है। तो यही सब देखिए अभी जैसे जो पब्लिक है इसमें तो सब दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। और आई डोंट नो, आई थिंक हम आराम से बाकी में कमिट भी कर सकते हैं अगर सही ढंग से हमने कोई रूल नहीं लगाया है तो, है ना, ठीक है। या जैसे इसमें जितना भी MKM वाला ब्रांचेस होगा ना, वहाँ यस रूल था ना, तो उसमें मैं एक रूल लगा दूंगा कि सिर्फ मैं ही कमिट कर सकूँ, है ना। और मतलब जो आपका होगा मान लीजिए MJ या ठीक है MK करके जो भी है लगा देंगे हम लोग, एक ब्रांच का नाम दे देंगे। तो वो सिर्फ आप ही कमिट कर पाएंगे, वहां पे मैं कमिट नहीं करूंगा। आई कैन सी इट, ठीक है, बट आई कैन नॉट मेक चेंजेस। अगर चेंजेस करना होगा तो आपको बोल देना होगा कि आप ये चेंज कर दीजिएगा, है ठीक है। मतलब डायरेक्टली मेरे पास में कोई राइट नहीं होगा कि मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँ, है ना, ठीक है। तो ये चीज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मतलब एक यस सर। अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। बट सच रूल्स हैव टू बी इम्पोज्ड एक्चुअली, ठीक ऐसा है। कोलैबोरेटर सर हाँ आप हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे में नहीं कर पाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, है ना, एज अ सर कोलाबरेटर, कोलैबोरेटर इस हाँ सर को बिल्कुल। यस सर। हाँ, ठीक है। तो दैट विल बी द थिंग, है ना, तो अच्छा रहेगा क्योंकि अभी जैसे कोलाबरेटर से तो हम लोग एक ही लेवल पे ना, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, थोड़ा जूनियर सीनियर और क्या है ना, ठीक है। तो कुछ रूल्स तो होना चाहिए ना फॉलो, ठीक है। यस तो फॉलो करेंगे हम लोग। तो चलिए अभी क्या करता हूँ मैं, इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ एंड देन लेट्स सी कैसे पुश करेंगे। और मतलब उसको एक तरह से मैं अप्रूव मान के चलूंगा और हम लोग मर्ज कैसे करेंगे, विल सी दैट, है ना, किस तरह से उसको मेन में मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली है ना, ठीक है। तो हमने लारावेल में देखा था कि वहां